नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन्स हैं हमारे इंडिया में वो 3 हैं, आपको पता ही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, किसकी इफिशिएंसी रेट क्या है इसके बारे में जानेंगे, किसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो जानेंगे, और बहुत सी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो कोविशील्ड जो है वो डेवलप हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंडिया में ही हो रही है। तो वो बनाया है चिंपैंजी के कॉमन कोल्ड वायरस से, जिसको हम एडेनो वायरस भी कहते हैं। इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। कोवैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और डेवलप दोनों इंडिया में ही हुआ है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद में। तो कोवैक्सीन जो वो बनाया कैसे गया है, तो कोवैक्सीन डेड कोरोना वायरस, इनएक्टिव कोरोना वायरस जिसको बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो निष्क्रिय कोरोना वायरस से मिलाकर बनाया गया है, जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करेगा बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, जिससे हमको कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। और तीसरा है स्पुतनिक वी। एक रशियन रिसर्च लैब में ये डेवलप किया गया है और इसके जो 2 टाइप के एडेनो वायरस इसमें यूज किए गए हैं। अगर फर्स्ट डोज अगर हम लगवाते हैं या फिर कभी आप अगर लगवाएंगे तो RAS26 एंड सेकेंड डोज में RAD5 का डोज मिलेगा हमको। मतलब ये दोनों डोज जो इसमें मिलेंगे इस स्पुतनिक वी का, वो अलग अलग होगा, अलग अलग वायरस से मिलके बना होगा। जैसे अभी हम कोविशील्ड का अगर फर्स्ट डोज लेते हैं, सेकंड डोज लेते हैं, दोनों डोज सेम होगा, सेम वायरस से बना होगा। लेकिन स्पुतनिक वी जो है उसमें दोनों डोज अलग अलग वायरस से मिलके बनाए गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इफिशिएंसी रेट क्या है, कि कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया है। सबसे ज़्यादा बात इसी की होती है कि कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा बढ़िया है, जिसको हम लगवाएं और हमारा सब कुछ एकदम सही हो जाए, हमको कभी कोरोना ना हो, ऐसा कुछ सभी के दिमाग में होता है, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो वैक्सीन लगवाने से। ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो कौन सा सबसे अच्छा है इसके बारे में बात करेंगे। तो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इफिशिएंसी रेट। तो कोविशील्ड जो है उसकी इफिशिएंसी रेट 90% है दोनों डोज लगवाने के बाद, फर्स्ट एंड सेकेंड। कोवैक्सीन है उसकी इफिशिएंसी रेट 78 to 81, मतलब 78 से 81% है दोनों डोज लगवाने के बाद। स्पुतनिक वी का है 91.6, मतलब 91.6% दोनों डोज लगवाने के बाद। ये है, मतलब दोनों डोज तो आपको लगवाना ही है। और आपको वैक्सीन लगवाते टाइम एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगवाया तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगना चाहिए। कितना अभी ये भी हो रहा है, गलती हो जा रही है या फिर क्या है, धांधलेबाजी है कि कोविशील्ड फर्स्ट डोज में कोविशील्ड लगाया, सेकंड डोज में कोवैक्सीन लगा दिया, या फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन लगा दिया, सेकंड डोज में कोविशील्ड लगा दिया। तो आपने जो पहला डोज लिया है सेम दूसरा डोज लेना है। जैसे फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड का लेना, ये ध्यान रखना ही है आपको, नहीं तो आपको इसके लिए झेलना पड़ सकता है। तो और कब लगवाना है, जैसे फर्स्ट डोज लगवा लिया तो सेकंड डोज कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगवाने के 12 से 16 हफ्ते बाद आपको सेकंड डोज लगवाना है। कोवैक्सीन का 4 से 1 डोज लगवाने के 4 से 6 वीक सप्ताह बाद आपको सेकंड डोज लगवाना है। ऐसे ही स्पुतनिक वी का है 21 डेज, मतलब फर्स्ट डोज लगवाया उसके 21 डेज बाद सेकंड डोज लगवाना है। लेकिन अभी इंडिया में इसका कोई ऐसा मतलब अनाउंसमेंट नहीं है कि कितने दिन में स्पुतनिक वी को लगवाना है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है। चलो अब इसके बारे में बात तो होगी। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब हमको वैक्सीन लगवाने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है। बॉडी पेन होता है, सब में एक ही जैसा प्रॉब्लम है। जैसे सिम्टम्स सभी में, अगर हम कोवैक्सीन लगवा रहे हैं या इस कोविशील्ड लगवा रहे हैं या स्पुतनिक वी लगवा रहे हैं, तीनों में एक ही जैसा प्रॉब्लम है। तीनों में लगभग यही होता है सिम्टम, बॉडी पेन, फीवर, हेडेक और थोड़ा पेन होगा जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया 2-3 दिन तक। तो मेरा भी हाथ 2-3 दिन तक उठाने थोड़ा दर्द हो रहा था, कुछ ज़्यादा नहीं कि अब मैं रो रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कुछ।
थोड़ा हो रहा था दर्द, लेकिन अभी तो एकदम नॉर्मल है। मैंने भी लगवाया 3 या 4 दिन पहले ही फर्स्ट डोज, तो अभी एकदम नॉर्मल है। 2-3 दिन में सारी प्रॉब्लम, वैक्सीन लगवाने के बाद 2-3 दिन प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है सब कुछ। उसके बाद आपका बॉडी नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता। तो वैक्सीन लगवाने से पहले आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जैसे अल्कोहल आपको अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब आपको ड्रिंकिंग नहीं करना कम से कम 3 दिन तक। और वैक्सीन लगवाने से पहले आपको स्मोकिंग भी नहीं करना है, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं करना है, लगभग 1 वीक 1 सप्ताह तक। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि ये उस टाइम कर लोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो आप इंजेक्शन लगवाएंगे या फिर जो वैक्सीन लगवाएंगे आप, उसकी एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस को कम कर देगा, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। और कुछ सावधानियाँ उस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, भूतपूर्व कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, तो आपको 90 दिनों तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाना, मतलब कि 90 दिन बाद ही आपको वैक्सीन लगवा सकते हैं आप। जैसे और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपने मान लो फर्स्ट डोज ले लिया, जैसे मैंने मान लो फर्स्ट डोज ले लिया कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, और मुझे मान लो 10 दिन या 5 दिन बाद हमको कोरोना हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो क्या करना है इस केस में भी आप रिकवर हो रहे हैं, उसके 90 दिन बाद ही आपको सेकंड डोज लेना है। उसके 90 दिन बाद ही आपको सेकंड डोज लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैक्सीन लगवाने के 14 दिन तक आपको कोई ब्लड डोनेट नहीं करना है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पर्सन मतलब ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज या ICU में है, तो उसको कम से कम रिकवर होने के 4 से 8 सप्ताह के बाद ही वैक्सीन लेना है। ये सब चीज़ें हैं। और मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल, जो मैंने वैक्सीन लगवाया 4-5 दिन पहले, और मेरे दोस्तों ने ही लगवाया, 10 से 15 लोगों ने लगवाया, तो ओवरऑल कंक्लूजन सबका यही है कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। प्रॉब्लम बस इतना हो रही है, बॉडी पेन, हेडेक, फीवर, बस इतना ही है। 2 दिन 3 दिन सबको प्रॉब्लम हो रही है। मेरा एक रूममेट है, वो भी लगवाया, अभी बिस्तर पे ही पड़ा है उसको भी यही प्रॉब्लम है, बॉडी पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, हेडेक है, यही सब है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर ने एक सजेस्ट किया था कि आपको अगर बॉडी पेन हो या कुछ फीवर हो, ऐसा कुछ हो, तो एक टैबलेट उन्होंने दिया था, डोलो करके, वो खा लो। तो मैं खाया भी था। मुझे जब वैक्सीन लगी तो मैं 8 से 10 घंटे बाद मुझे हेडेक शुरू हो गया। मैं रूम पे आया, फिर रात में फीवर हुआ, ठंडी लगी, पूरा बॉडी स्वेटिंग हो रही थी, पूरा भीग गया पसीने से बॉडी। मैं सोचा नहीं खाऊंगा दवा, मैं ऐसे ही बर्दाश्त करूंगा। लेकिन मैं सुबह खा लिया एक डोलो टैबलेट, उसके 8 से 10 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो र्यूमर्स ढेर सारे उड़ रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, डेथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं लाखों में एक के साथ ऐसा हुआ होगा। तो अगर ऐसा तो होता ही है यार। और अगर इस डर से इतना हम डरेंगे तो हमको ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए। वहाँ भी एक्सीडेंट होता, हो सकता है हजारों ट्रेन में आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो उसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपको रोड पे भी नहीं निकलना चाहिए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये तो हो सकता है ना, मतलब लाखों में ऐसा हो रहा है। हमको सावधानी बरत के जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको अपना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना, गवर्नमेंट साइट पे जाके जो भी स्लॉट आपका आता है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, जो भी आपको मिलता है, सब कोई भी जो मिल रहा है आपको वो लगवाना है। ऐसा नहीं कोविशील्ड बहुत अच्छा है या कोवैक्सीन बहुत अच्छा है या स्पुतनिक भी बहुत अच्छा, सब एक ही जैसे हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा है और कोई एकदम बेकार है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। वैक्सीन जितने भी हैं सब बढ़िया हैं, आपको लगवाना है। आप और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। आपको वैक्सीन, आप सभी वैक्सीन लगाओ, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा कैसा होगा, लेकिन मैं लगवाया, मेरे 10 से 15 फ्रेंड लगवाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जस्ट फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, बस इतना ही, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।